हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा डिजुलेशन ऑफ ए पार्टनर। डिजुलेशंस ऑफ ए पार्टनर। मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा चुका, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका है एडमिशन। पार्टनर एडमिशन करता है तो क्या होता है, दूसरा रिटायरमेंट और तीसरा डेथ। इस साल बोर्ड में डेथ का से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो बच्चे 2021 में एग्ज़ाम देंगे उनका डेथ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डिजुलेशन। डिजुलेशन का मतलब क्या है? डिजुलेशन का मतलब डिजॉल्व हो जाना। डिजॉल्व होने का मतलब होता है कि फर्म को बंद कर देना। डिजॉल्व का मतलब होता है फर्म बंद हो जाना, उसे हम लोग डिजुलेशन कहते हैं। फर्म क्यों बंद होता है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द क्लोज ऑफ द फर्म? फर्म क्यों डिजॉल्व होता है? पहला कारण होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा होता है कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तीसरा होता है कोई पार्टनर रिटायर होता है, रिटायर ऑफ ए पार्टनर। चौथा होता है जब कोई पार्टनर डेथ कर जाता है, डेथ ऑफ ए पार्टनर, तभी पार्टनरशिप फॉर्म डिजॉल्व हो सकता है। पांचवा होता है जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवाली हो जाना। व्हेन एनी पार्टनर टू इंसॉल्व दैन पार्टनरशिप विल बी क्लोज्ड, उसे डिजोल्यूशन कहते हैं। या कोई एक पार्टनर साउंड माइंडेड मतलब पागल हो जाए, साउंड माइंडेड हो जाता है, तभी पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाते हैं। इतने कारण होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म बंद होने के। पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, इंसॉल्वेंट ऑफ एनी पार्टनर एंड साउंड माइंड ऑफ द पार्टनर। साउंड माइंड मतलब कोई पार्टनर पागल हो गया तभी पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो सकता है। अब व्हिच अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड इन द डिजुलेशन ऑफ ए पार्टनर? डिजुलेशन पार्टनर में कौन कौन से अकाउंट हम लोग बनाते हैं? जब कोई पार्टनर, जब पार्टनरशिप फॉर्म डिजॉल्व होता है तो कौन कौन से अकाउंट बनता है? Which account are to be prepared when the partnership form dissolved? Mainly कौन सा अकाउंट बनता है? सो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। इस लेसन से बोर्ड एग्जाम में इस साल 2020 में आपको जर्नल एंट्री आया था। आप लोग के ईयर में मे बी रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को भी आ सकता है। तो मेन अगर रियलाइजेशन अकाउंट आएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट भी आ सकता है, ये तीनों अकाउंट भी आ सकते हैं। ये इस चैप्टर से 8 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरी बात 12 बोर्ड के लिए कि जिस बच्चे को बोर्ड में ये लगता है कि नहीं मैं जैसे कंपार्टमेंट जो बच्चे हुए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर आप डिजुलेशन ऑफ पार्टनर पढ़ लोगे सही से तो आपका 6 नंबर आराम से आ जाएगा एग्जाम में। इसमें करना क्या पड़ता है? कुछ नहीं करना। इसमें ना न्यू रेशियो निकालना, देखिए ध्यान सुनिएगा, एडमिशन रिटायरमेंट में न्यू रेशियो निकालना, इसे न्यू रेशियो भी नहीं निकालना है, ना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, कुछ नहीं है। इसमें केवल क्या करना है, अपने दिमाग में सोचिएगा जब आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो गया, हम एक दुकान बंद कर देते तो क्या करते हैं? जब हम दुकान बंद करते हैं तो क्या करते हैं? एसेट्स को देखते हैं पहले मेरे पास कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है। एसेट को जो तुरंत होता है उसको मार्केट में बेचते हैं, लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। यही काम इसमें भी करना है। अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अब बनाएंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें कैसे बनता है इस बारे में समझा दे रहे हैं आप लोग को। जितने भी एसेट्स होते हैं सारे एसेट्स को 2 में लिख दिए। टू ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट रहेंगे सबको 2 में लिख देंगे। ऑल एसेट्स को 2 में लिख दिया जाता है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल सब इसमें आता है। क्या नहीं आता है? एक्सेप्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, PL,
और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये नहीं आता है। इसके अलावा सब सारे एसेट्स आ जाएंगे। बाई में सारे लाइबिलिटी को दिखा दो, बाई ऑल लाइबिलिटी, बाई ऑल लाइबिलिटी, यहाँ सारे लाइबिलिटी आ जाएगी। क्या नहीं आएगा? एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल, ये सब नहीं आएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, उसके बाद आपको जनरल रिजर्व, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये नहीं आते हैं। इसके अलावा सारे लाइबिलिटी को आपको बाई में दिखा देना है। सारे लाइबिलिटी जो वैल्यू उस वैल्यू के साथ दिखा दोगे। अब अगर हम लोग एसेट बेचेंगे, जब एसेट बेचोगे तो पैसा क्या होगा? व्हेन यू सोल्ड द एसेट्स, इस जनरल एंट्री क्या होती है? जब आप एसेट सोल्ड कर रहे हो तो होगा इससे जनरल एंट्री, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या होगा? व्हेन एसेट सोल्ड या एसेट्स अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द एसेट सोल्ड, तो इसका होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ पर लिख देंगे बाई बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स सोल्ड। अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो इसको लिख देंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट्स टेकन बाई द पार्टनर, टेकन बाई पार्टनर। अगर हम लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं सो टू में दिखाते हैं, टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटी पेड, टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटी पेड। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी का पेमेंट करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी पेड बाय द पार्टनर, लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर। अगर मान लीजिए कोई एसेट्स आपको बैलेंस शीट में नहीं है, नीचे दे दिया उसको अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर कोई एसेट्स बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग बाई में लिख देते हैं बाई बैंक एसेट सोल्ड। उसके बाद अगर मान लीजिए हम एक्सपेंस पेमेंट कर रहे हैं, व्हेन यू पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट का ये एंट्री होती है। अगर हम लोग आपको कोई पार्टनर अगर एक्सपेंसेस पेमेंट करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। हो गया। अब अगर इधर का अधिक आएगा इधर का कम आएगा, अगर क्रेडिट साइड अधिक आएगा डेबिट कम आएगा तो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अगर ये टू डेबिट साइड अधिक आएगा क्रेडिट में कम आएगा तो बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन होता है। उसे क्लोज कर देते हैं। अब मैं आप लोग को जर्नल एंट्री बता दे रहा हूँ। जर्नल एंट्री कैसे होती है, जैसे हमने सारे एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया तो इसका हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये किसकी एंट्री होती है? जब हम लोग एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके बाद जब हम एसेट्स बेचेंगे तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई एसेट्स कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो इसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हम अगर लायबिलिटी का ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन में तो इसकी एंट्री होती है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर हम लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो इसकी एंट्री हो जाती है आपको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है इसका हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर प्रॉफिट होता है रियलाइजेशन में तो इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसको ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। अगर लॉस होता है तो एंट्री होती है
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये लॉस की एंट्री होती है। ये रियलाइजेशन अकाउंट का आपका हमने बता दिया, लेजर और जर्नल एंट्री भी। अब ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे लायबिलिटी होते हैं आउटसाइडर जिसका हम पेमेंट हमेशा कर देते हैं। आउटसाइडर लायबिलिटी इज ऑलवेज पेड। अब आउटसाइडर लायबिलिटी में क्या क्या होता है? आउटसाइडर लायबिलिटी में होता है आपको सन्ड्री, ध्यान सुनिएगा, व्हाट इज आउटसाइडर लायबिलिटी? आउटसाइडर लायबिलिटी होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन एंड आउटसाइडर लोन। आउटसाइडर मीन्स पार्टनर्स के रिलेटिव का लोन हो गया या बैंक लोन, गवर्नमेंट लोन, ठीक है। हाँ, अब ये सुनिए, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्या करेंगे? अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोला है नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो उसको हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। अगर उसके बारे में बोल दिया क्लेम जितना ले रहा है, जितना क्लेम लेगा उसको बाई और टू दोनों साइड दिखा देंगे। अब ऐसे कौन सा लायबिलिटी होता है जिसको हम बाई में दिखाते हैं, टू में पेमेंट नहीं करते हैं? हुई इज लायबिलिटी आर टू बी recorded in the credit side of realization account but not paid? which liability? वो liability होते हैं investment fluctuation reserve, depreciation reserve, repair and renewals. These liability are recorded into the credit side but this liability will be not paid to the debit side. क्योंकि और जो भी लायबिलिटी दिखा होगा उसका पेमेंट टू में करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या क्या लायबिलिटी है? वो लायबिलिटी है आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बाई में दिखा देंगे, टू में पेमेंट नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन रिजर्व, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स रिजर्व, ये तीनों का हम बाई साइड में दिखाते हैं, लायबिलिटी में यहाँ दिखा देंगे लेकिन उसका पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं इस पर क्वेश्चन कराऊँगा, आप लोग इस नियम को पढ़ के याद कीजिए और तब इस बेस में क्वेश्चन कराऊँगा। हैव ए गुड डे।